चौमू थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में 29 जुलाई को घर में हुई वृद्धा की हत्या के मामले का 48 घंटे में खुलासा कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कलयुगी बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने एक साथी के साथ मिलकर कोप को कत्ल कर डाला। थानाधिकारी हेमराज गुजर ने बताया कि दिनांक 30 जुलाई को परिवादी मुकेश ने चौमू थाने में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में लूटपाट कर मां की हत्या किए जाने का मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि हत्याकांड व लूट का आरोपी मृतका का छोटा बेटा देवेश ही निकला, जिसने इस ब्लाइंड सनसनीखेज हत्याकांड व लूट को अपने एक साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने व्यापार में घाटा होने पर धीरे धीरे कर्जा बढ़ने के कारण घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने सोती हुई अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी से लूट का सामान बरामद करने का प्रयास कर रही है। हाँ सर, बताइए। 29 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि अशोक विहार में एक वृद्ध महिला घर में अकेली रहती हैं, जिनकी संभवतः हत्या होगी और लोगों ने जो भी अज्ञात बदमाश थे उन्होंने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया है। इस सूचना पर लोकल पुलिस और उप पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। तमाम टीमें जो इससे संबंधित हैं घटनास्थल का मुआयना करने के लिए उनको मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण जब किया गया तो मृतका, जिसका नाम सावित्री देवी है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और 4 कमरों में सभी में सामान अलमारियों से निकाल के फैलाया हुआ था नीचे, जिससे प्रथम दृष्टिया देखने से ये लग रहा था कि किसी ने लूट के इरादे से मृतका की हत्या की है। एक कमरा ऐसा था जिसमें से अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल के नीचे फर्श पर डाले हुए थे, लेकिन बाकी कपड़े उसमें जो रखे हुए थे बिल्कुल वो तह किए हुए रखे थे, जिससे थोड़ा सा हुआ हमें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अनजान बदमाश आए और उसने पूरी अलमारी को नहीं खंगाला हो। जब उस कमरे के वाला अलमारी के बारे में पूछा तो बड़े भाई मृतका के बड़े बेटे मुकेश ने हमें बताया कि मेरे छोटे भाई देवेश का कमरा है। तो हमें थोड़ा सा देवेश पे डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी ने वारदात की। इस देवेश के बारे में वेयर अबाउट सबने जुटाए तो पता चला कि काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ है, इसका व्यापार ठप हुआ है और पिछले 2-3 महीने से ये दुकान पर भी नहीं जा रहा है। इसी के चलते घटना के संबंध में कल हमें मुकेश ने रिपोर्ट दी और साथ में लूटे गए सामान की सूची भी उसने पेश की हमें। देवेश से लाके हमने पूछताछ की तो उसने ये कबूल कर लिया कि मैं कर्जे में डूबा हुआ था। बार बार मैं अपने भाई और माँ को कहता था कि प्रॉपर्टी जो हमारी काफ़ी सारी अर्जित की हुई थी मेरे पापा की और भाई की, मैंने उसका बंटवारा कर दें, लेकिन ना तो भाई तैयार था ना मम्मी तैयार थी। उनका जवाब एक ही होता था कि मम्मी जब तक जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा। इसके चलते चूँकि मैं कर्जे में था, मैंने मेरे साथी केशव है उससे इस समस्या के बारे में बात की और हमने डिसाइड किया कि माँ को ही रास्ते से हटा देते हैं। मैंने केशव को ये लालच दिया कि काफ़ी सारा पैसा मुझे इसमें मिलेगा तो मैं आपको एक बड़ा बिजनेस गांव में ही कल काकड़े का करवा दूँगा और नगद पैसा भी दूँगा। इसके चलते केशव इसके साथ में हो गया और 28 तारीख को रात को लगभग 10 बजे ये दोनों आए वैगनार से और ऐसा रास्ता इन्होंने चुना क्योंकि इसको पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ऐसे रास्ते से इन्होंने घर में प्रवेश किया मम्मी को जगा के और रुकने का बहाना करके, और जब लगा कि मम्मी सो गई है तो आधा घंटा वेट करके उन्होंने दोनों ने मिलकर उसकी गला घोंट के हत्या कर दी और घटना को लूट का रूप देने के लिए सामान को बिखेर दिया। कुछ सामान जैसा कि सूची हमें मिली है ये लोग लूट के भी ले गए। पूछताछ के बाद जब इसने जुर्म कबूल कर लिया तो देवेश को हमने गिरफ्तार कर लिया है और फरार केसों की तलाश जारी है।